Hey guys, welcome back to new video, and today we are going to talk about open source. So make sure to watch the video till the end. You will get a lot of insight from this video. So let's start. So firstly, let's see कि open source होता क्या है. So see, open source is just a terminology which is used for something which is totally free. You can say mostly free. And this something could be any software, any project, any innovation, any discoveries which is publicly available for everyone. जितनी भी चीज़ें ओपन सोर्स है मार्केट में, उनका आप सोर्स कोड देख सकते हो, किस तरह से किस मैकेनिज्म को यूज़ करके बना हुआ है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आप हर चीज़ उस प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं. जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो डेवलपर्स, एक्चुअल डेवलपर्स होते हैं, वो हर चीज़ अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में हर चीज़ मेंशन कर देते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप इसके ऊपर भी कुछ कैसे बिल्ड कर सकते हैं. मोस्टली सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें मेंशन होती है. सो ओपन सोर्स सिंपली मींस कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट विच इज अवेलेबल पब्लिकली फॉर एवरीवन. जैसे कि जो ये भी डीपसीक आया था वो टोटली ओपन सोर्स था, और बहुत ही पॉपुलर कोड एडिटर VS कोड जो है टोटली ओपन सोर्स है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है. और ये जितने भी ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, उनका सारा रिसोर्सेज, सारा सोर्स कोड, हर चीज पब्लिकली अवेलेबल है इंटरनेट पे. हम उनको अपने लोकल कंप्यूटर में भी क्लोन करके उस पर अपना कुछ बिल्ड कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि लोग अपना प्रोजेक्ट को इतने मेहनत से बना करके ओपन सोर्स क्यों कर देते हैं. लाइक जैसे अभी डीपसीक था, उसके जो डेवलपर्स थे उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इतना अच्छा मॉडल बनाया और उसको पब्लिकली ओपन सोर्स कर दिया. तो ऐसा क्यों, लोग ऐसा करते ही क्यों है? तो फर्स्ट रीजन, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट ओपन सोर्स, लेट्स एग्जांपल ऑफ दिस डीपसीक. तो जैसे डीपसीक के जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया, जिससे होगा ये कि जितने भी अब ग्लोबली डेवलपर्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद उन जो और भी ग्लोबली अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, डीपसीक के जो एक्चुअल डेवलपर्स हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसा भी कर सकते हो, डीपसीक में कुछ ये चेंजेस कर सकते हो. और अगर वो सजेशन जेन्युइन रहा तो जो डीपसीक के एक्चुअल डेवलपर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट में चेंज भी कर देंगे कुछ कुछ. इसी चीज को ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना बोलते हैं. एंड आप भी अभी चाहो तो डीपसीक का जो गिटहब रेपो है वहां पे जाकर के अपना खुद का भी सजेशन उन्हें दे सकते हो. वहां पे बेसिकली हमें पुल रिक्वेस्ट बनाना होता है, और अगर वो आपका सजेशन सही रहा, आपका फीडबैक, आपका जो सबमिशन है वो उनके लिए अगर सही रहा, तो वो अपने मॉडल में, अपने कोड में, अपने प्रोडक्ट में चेंज भी कर देंगे. उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? तो जैसे मैं कुछ भी उनके प्रोजेक्ट में सजेस्ट करूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा होगा. सी, अभी जैसे मैंने कुछ डीपसीक वालों को कुछ सजेस्ट करा, वहाँ पे कुछ सबमिशन करा कि भाई ऐसा नहीं, डीपसीक में तुम डीपसीक का स्पेलिंग डीपसीक की जगह मिन्हासिक कर दो, और अगर उन्होंने चेंज करा उसको, या कुछ और भी चेंजेस उन्होंने करा मेरे सजेशन पे, तो मैं इसको अब हर जगह पे पोस्ट कर सकता हूँ, अपने लिंक्डइन पे, अपने और भी जो भी सोशल हैंडल्स होते हैं वहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ. जिससे ये होगा ये कि मेरा भी प्रोफाइल बिल्ड होगा कि यार मैंने, और मैं हर जगह पे टॉन्ट कर पाऊंगा कि यार मैंने डीपसीक में ये चेंजेस करवाया, इन्होंने मेरे कहने पे ये चेंजेस कर दिया. और ऐसा बहुत होता है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी लोग ऐसा चेंजेस करते हैं. जितने भी ओपन सोर्स ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट है उनमें बहुत सारे लोग जो नॉर्मल छोटे छोटे डेवलपर्स कुछ कुछ सजेस्ट कर देते हैं, और उनके कहने पे वो बड़े प्लेटफॉर्म जो है चेंज कर देते हैं अपने प्रॉपर UI में, अपने कोड बेस में, अपने बिजनेस बैकएंड के बिजनेस लॉजिक में, हर चीज में चेंज कर देते हैं. दिस इज फर्स्ट रीजन पीपल मेक देयर प्रोजेक्ट ओपन सोर्स. सेकेंड रीजन बेसिकली वो बहुत सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोगों की मदद करना चाहते हैं. जैसे जो छोटे डेवलपर्स, जो नॉर्मल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने VS कोड को ओपन सोर्स कर दिया है, तो क्यों? सो जितने भी और ग्लोबली डेवलपर्स हैं वो चाहे तो उस VS कोड को उसका जो सोर्स कोड है उस पर अपना कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं. और रिसेंटली ऐसा हुआ भी, अभी लोगों ने क्या करा, VS कोड का जो सोर्स कोड था उसी सेम प्रोजेक्ट में AI वगैरह इंप्लीमेंट करके लोगों ने कर्सर बना दिया. आप कर्सर को यूज ही किए होंगे. अभी कर्सर का बहुत बहुत ज्यादा ही हाइप है डेवलपर्स कम्युनिटी में. तो ये जो कर्सर के डेवलपर्स है, इन्होंने क्या ही किया, सारा कुछ VS कोड का ही, बस यहाँ पे जितने भी मॉडल्स LLMs है उनका रैपर बना दिया, जहाँ पे उन रैपर्स को यूज करके हम कोड जनरेट करवा सकते हैं विद इन VS कोड. कर्सर का जो AI एजेंट है, कर्सर का जो कंपोजर है, आपने अगर यूज करा होगा तो देखा ही होगा कि कितना ज्यादा पावरफुल है. तो ये जो कर्सर के डेवलपर्स है, सिंपली वही ओपन सोर्स का इन्होंने बहुत ज्यादा ही अच्छे से यूज करा है. अभी अगर वो सेम चीज इन लोग को स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता, जस्ट इमेजिन कि कितना रिसोर्सेज और कितना टाइम जाता है इनका. पर ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट ओपन सोर्स था, तो सेम उन लोगों ने वहां पे लिया और उसी के ऊपर चीजें उन्होंने बिल्ड कर दी अपना, एंड लॉन्च देयर फाइनल प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कर्सर. एंड आप देखिए ना कर्सर कितना भयंकर लेवल पे परफॉर्म कर रहा है मार्केट में. दिस वाज सेकंड रीजन. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड रीजन. थर्ड रीजन इज बेसिकली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करते हैं कि अपना जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उनके थ्रू टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं.
सपोज मेरा एक नैतिक फ्रेंड है, सो वो बहुत ही अच्छे से कोडिंग वगैरह करता है, उसको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पता है। उसने एक दिन क्या किया कि VS कोड जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसमें कुछ उसने देखा कि ऐसा ऐसा कुछ चेंज होना चाहिए और उसने सजेस्ट भी कर दे। और VS कोड के जो मेंटेनर्स है, एक्चुअल डेवलपर्स जो है, उनको वो नैतिक का आइडिया अच्छा लगा, तो वो क्या करेंगे कि नैतिक को जॉब के लिए भी ऑफर कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लगेगा ही कि जो हम एज ए डेवलपर, एज ए इतना रिसोर्स होने के बावजूद भी अपने प्रोजेक्ट में नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा हमें बता रहा है कि ऐसा करो, और जो कि क्वाइट इम्पैक्टफुल हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ऐसे टैलेंटेड लोग को भी हायर कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की मदद से। तो दीज आर सम मेजर रीजंस जिसकी वजह से जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े डेवलपर्स होते हैं, वो अपने कोड को, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप और मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कैसे कर सकते हैं। तो सी ओपन सोर्स करना इट्स नॉट अ बिग डील, बस आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिक के सामने शेयर कर दो, लोगों को बता दो सब चीज़, और वो फीडबैक देंगे तुम्हें, हो सकता है गाली भी दे, तारीफ भी करे। सो बस अपना प्रोजेक्ट को पब्लिकली बता दो। और वो मोस्टली कैसे बता सकते हो, से अभी मोस्टली आप ट्विटर पे बता सकते हो और अपना सारा सोर्स कोड गिटहब पे डाल के सबको बता सकते हो। एंड ऑन गिटहब मोस्टली पीपल सजेस्ट यू, पीपल पुल रिक्वेस्ट यू फॉर सम चेंजेस इन योर कोड, और अगर तुम्हें वो सही लगे तो तुम अपने कोड में, अपने प्रोडक्ट के UI में चेंजेस भी कर सकते हो। विद इन 3 to 4 स्टेप्स यू कैन मेक योर ओन प्रोजेक्ट ओपन सोर्स। So that's it guys, this was all about open source. I hope आपको पता चल गया होगा कि open source क्या होता है, क्यों लोग अपने प्रोजेक्ट को, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महंगा प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स क्यों कर देते हैं लोग, and also how can you make your own project open source. These all things we discuss in this video and I hope you got it. So if this video was informative to you, make sure to press that like button, and for more such content make sure to subscribe. Until next time, keep building and keep exploring.